ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो एसबीआई के स्कीम्स में निवेश करने पर भरोसा करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली एसबीआई के कुछ ऐसे 3 प्लान्स के बारे में जो उन्हीं के बाकी के स्कीम्स, चाहे वो एफडी हो, सेविंग्स अकाउंट हो, आरडी हो या कोई भी दूसरी स्कीम्स हो, उसके तुलना में आपको 3 से 5 गुना ज्यादा रिटर्न्स लाकर दे रहा है, जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एसबीआई के बेस्ट प्लान्स के बारे में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो है वो किसी भी तरह का प्रमोशनल एक्टिविटी या फिर इन्वेस्टमेंट सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बस इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके। अब जब हम एसबीआई की बात करते हैं तो आज एसबीआई में दी जा रही कुछ इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, चाहे वो एफडी हो गया या फिर उनका सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर आरडी हो गया या फिर टर्म डिपॉजिट हो गया या फिर अमृत कलश का उनका जो स्पेशल स्कीम है वो हो गया, जितने भी तरह के उनके स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उन सभी में जो भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो 2% से लेकर 8% या फिर 7 से 8% का ही इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है इन सारे ही स्कीम्स में। लेकिन ये इनमें से कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो आपको 10% से ज्यादा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई के 3 टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपको 20 से 30% या फिर उससे ज्यादा का भी रिटर्न्स लाकर दे रहा है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, प्लान्स बताने से पहले यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप लमसम अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं इन फंड्स में, या फिर अगर आप चाहें तो इसमें आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को शुरू करना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इन सारे फंड्स में। अब क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद का रिसर्च करें कि कौन से फंड में करना चाहते हैं, और साथ ही ये जान लें कि इसमें जिस भी फंड में आप निवेश करते हैं उसमें कितना ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप चाहें तो अपने पैसे गंवा भी सकते हैं और चाहे तो डबल या उससे 3 गुना 10 गुना ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, और ये भी देखिएगा कि क्या आपको वो रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि एसबीआई का कौन सा ऐसा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है 3 जहां पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज रेफरेंस लिया है मनी कंट्रोल का, जिन्होंने रेटिंग्स के हिसाब से टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को चुना है, और इनमें से सबसे पहला म्यूचुअल फंड का नाम आता है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब मैं आपको बता दूं, एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, वो जो मेनली सारे जो आपके पैसे हैं, आज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सारे आपके जो पैसे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में निवेश कर दिया जाएगा। मेनली इनका यही है। अब अगर हम इनकी बात करें कि इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना लगता है, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं और रिटर्न कितना कमाएंगे, तो मैं आपको एक एक करके बताऊं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं आज, तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा 1.76% का। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो आप फीस देते हैं कंपनी को अपना पोर्टफोलियो संभालने के लिए, साथ ही आपके पैसे को बाकी के कंपनीज में निवेश करने के लिए, तो इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो अब हमने जाना कि एक्सपेंस रेशियो 1.76% है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। अब अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने एक साल में 32.81% का रिटर्न दिया है, जो हाईएस्ट है। इसके अलावा 2 साल में 19.51%, फिर 3 साल में इसने 35.31% का रिटर्न लाकर दिया है। वहीं 5 साल में 22.75% और 10 साल में 18.96% का रिटर्न। तो ये एक ऐसा फंड है जो मार्केट में बहुत सालों से है, और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है, अप एंड डाउन कितना हुआ है, और उस जजमेंट पे आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। अब क्योंकि कोई भी कंपनी लंबे टाइम से एक मार्केट में रह रही है या फिर उनका फंड है, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी, ये जो फंड है वो आगे चलकर बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं। तो इसे आप डेफिनेटली जज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनीज में ये पर्टिकुलर फंड पैसे लगाता है, तो बहुत से ऐसे टॉप कंपनीज हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जहाँ पे आपके पैसे री इन्वेस्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपनीज में आपके पैसे री इन्वेस्ट होते हैं फर्दर, तो बहुत सारे टॉप कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इस लिस्ट में आते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आते हैं, लार्सन एंड टोब्रो आते हैं, टोरेंट पावर लिमिटेड आता है, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड आता है, भारती एयरटेल आता है। तो बहुत से ऐसे टॉप 10 कंपनीज आपको इस लिस्ट में देखने को मिलता है जहाँ पे आपके पैसे री इन्वेस्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस फंड में आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप चाहे लमसम करें या तो आप चाहे SIP करें। अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपए ही है। वहीं अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 से आप अपने SIP को शुरू कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहला फंड जहाँ पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर हम थोड़े प्रैक्टिकल की ओर बढ़ें तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन की मदद से भी देख लेते हैं कि आज अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया ऑन एन एवरेज कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 10 इयर्स या फिर 20 इयर्स। तो इसके लिए चलिए बढ़ते हैं और कैलकुलेटर की मदद से जानते हैं कि कितना आपका पैसा दुगना होके आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर पर। तो आज अगर आपने लमसम अमाउंट 50,000 रुपए निवेश किया है, जहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 5 साल का लिया हुआ है जो है 22% का, और टाइम पीरियड है आपका 10 साल के लिए। तो देखिए आपका ये जो 50,000 रुपए है वो 10 साल बाद तब जाके बाद में आपका वैल्यू बढ़कर हो जाएगा 3,65,232 रुपीज का। इसी तरह अगर आपने अपने साल को बढ़ाया है, मान लेते हैं कि आपने 10 नहीं 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो देखिए किस तरह से आपका जो 50,000 रुपए है वो 9,87,114 रुपीज में बढ़ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं SBI के दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में। दूसरे फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। अब जब भी हम मिड कैप फंड बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा है वो ऐसे कंपनीज में लगाया जाता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पर 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर कम होता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप फंड, और अगर ज्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं लार्ज कैप फंड्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने एक साल में 20.91% का रिटर्न दिया है, वहीं 2 साल में 16.83% और 3 साल में 35.01% का रिटर्न दिया है, और वहीं 10 साल में 22.84% का रिटर्न लाकर दिया है। तो ये भी एक कमाल का फंड है जहां पर आप निवेश करने की सोच सकते हैं। अब अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की आज बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो है जो है 0.9% ओनली। वहीं आज अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 से शुरू कर सकते हैं। वहीं SIP मोड अगर आप चुनते हैं तो इस फंड में आप 500 से ही SIP शुरू कर सकते हैं। अब चलिए और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और कैलकुलेटर की मदद से ये जानते हैं कि वहीं आज मैंने 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट किया है, तब जाकर कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट डाल दिया है 1 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट हमने डाल दिया है ऑन एन एवरेज चलो 21% का इसने रिटर्न दिया है, और मैं 10 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए आपका 1 लाख रुपए जो है वो बढ़कर 6,72,750 रुपीज में हो जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट ईयर बढ़ता रहता है उतना आपका जो है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं SBI के तीसरे फंड की, जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। अब जैसे कि मैंने कहा SBI का स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जहां पर आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में जाता है, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पर 5,000 करोड़ तक ही है, उस कंपनीज में जो छोटे छोटे कंपनीज हैं उसमें पैसे लगाए जाते हैं। और अगर मैं इस फंड के रिटर्न्स की बात करूं ना तो मैं आपको बता दूं इसने एक साल में करीबन 17.79% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 साल में इसने 32.90% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 24.19% का रिटर्न इस स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो इस फंड में मैं आपको बता दूं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आज आप लमसम अमाउंट का निवेश नहीं कर सकते, बट आप SIP जरूर शुरू कर सकते हैं। और SIP के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा आपको? सिर्फ 500 रुपए। 500 से ही आप अपने SIP को शुरू कर सकते हैं। अब चलिए और एक कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं कि आज अगर आप SIP शुरू करते हैं SBI के स्मॉल कैप फंड में तो कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो अब हम SIP के सेक्शन में जाते हैं और मान लेते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए का इसमें
इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसने ऑन एन एवरेज 5 साल में 24% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स आपका इन्वेस्टेड है 5 साल का। तो देखिए, अगर आपने हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है जहाँ पे 24% का रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 5 साल के लिए ही किया है, तो आपको 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करना होगा और यही इन्वेस्टमेंट आपका बढ़कर हो जाएगा 1.16 लाख रुपीज। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, आप जल्द से जल्द शुरू करें और साथ ही लंबे समय तक करें। अब यहाँ पे और एक उदाहरण देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 5 साल ना रखकर 15 साल किया है, तब देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1000 रुपए, आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1.8 लाख हो जाएगा। वहीं इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो कई गुना ज्यादा होगा और आपको 15 साल बाद 17.50 लाख का रिटर्न मिलने वाला है। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट है ये, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू आपको जितना मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये थे कुछ 3 ऐसे बेस्ट SBI के म्यूचुअल फंड्स जहां पर आप, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप डेफिनेटली अपना रिसर्च कर इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपकी क्या राय है इन सारे SBI के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, वो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही अगर कोई वीडियो सजेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसे भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आपको जो भी जानना है उसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बना सके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।